साथियों नमस्कार। मित्रों, इस अनुभाग में पहले समदर्शी आचार्यों के द्वारा अपने लिए और शिष्यों के लिए भी यश और तेज की वृद्धि के उद्देश्य से सो आकांक्षा की गई है। साथियों, आचार्य की अभिलाषा यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्धालु और विनयी शिष्य को भी ज्ञान और उपासना से उपलब्ध होने वाले यश और ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो। इसके पश्चात आचार्य संहिता विषयक उपनिषद की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैं। साथियों, वर्णों में जो संधि होती है उसको संहिता कहते हैं। वहीं संहिता दृष्टि जब व्यापक रूप धारण करके लोक आदि को अपना विषय बनाती है तब उसे महासंहिता कहते हैं। संहिता या संधि 5 प्रकार की होती है। ये प्रसिद्ध है। स्वर, व्यंजन, स्व आदि विसर्ग और अनुस्वर ये ही संधि के अधिष्ठान बनने वाले पंच संधि के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। वस्तुतः ये संधि के 5 आश्रय हैं। इसी प्रकार पूर्व उक्त महासंहिता या महासंधि के भी 5 आश्रय हैं। लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा। तात्पर्य यह है कि जैसे वर्णों में संधि का दर्शन किया जाता है उसी प्रकार इन लोक आदि में भी संहिता दृष्टि करनी चाहिए। साथियों, वो किस प्रकार हो यह बात समझाई जाती है। प्रत्येक संधि के 4 भाग होते हैं। पूर्व वर्ण, परवर्ण, दोनों के मेल से होने वाला रूप तथा दोनों का संयोजक नियम है। इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदि में संहिता दृष्टि बताई जाती है उसके भी 4 विभाग होते हैं। पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि दोनों के मिलने से होने वाला रूप और संघान संयोजक। मित्रों, लोक विषयक संहिता दृष्टि का निरूपण किया गया है। पृथ्वी अर्थात यह लोक ही पूर्ण रूप है। तात्पर्य है कि लोक विषयक महासंहिता में पूर्ण वर्ण के स्थान पर पृथ्वी को देखना चाहिए। इसी प्रकार स्वर्ग ही संहिता का उत्तर रूप परवर्ण है। आकाश यानी अंतरिक्ष ही इन दोनों की संधि है और वायु इनका संघान संयोजक है। जैसे पूर्व और उत्तर वर्ण संधि में मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार प्राणवायु के द्वारा पूर्व वर्ण स्थानीय इस भूतल का प्राणी उत्तर वर्ण स्थानीय स्वर्गलोक से मिलाया जाता है। साथियों, इस संबंध किया जाता है, यह भाव हो जाता है। यहाँ यह अनुमान होता है कि वर्ण में उत्तिष्ठ लोकों की प्राप्ति का उपाय बताया गया है, क्योंकि फलश्रुति में इस विद्या को जानने का फल स्वर्गलोक से संबंध हो जाना बताया गया है। परंतु इस विद्या की परंपरा नष्ट हो जाने के कारण इस संकेत मात्र के वर्णन से यह बात समझ में नहीं आती कि किस प्रकार कौन से लोक की प्राप्ति की जा सकती है। इतना तो समझ में आता है कि लोकों की प्राप्ति में प्राणों की प्रधानता है। प्राणों के द्वारा ही मन और इंद्रियों के सहित जीव आत्मा का प्रत्येक लोक में गमन होता है। यह बात उपनिषदों में जगह जगह कही गई है, किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहला वर्ण है और भूलोक दूसरा वर्ण है, एक आकाशंध
इनका संयुक्त रूप है। इस कथन का क्या भाव है साथियों, ये ठीक ठीक समझ में नहीं आता। धन्यवाद, शुक्रिया।